Hello friends, myself Sandeep. वेलकम टू माय चैनल मास्टर्स माइंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने लगे हैं डाइट टू रिवर्स लाइफस्टाइल डिजीजेस, DIP डाइट चार्ट। देखो दोस्तों, आजकल आपको पता ही है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी हैं। अपनी हैबिट्स की वजह से हम लाइफस्टाइल डिजीजेस में घिर चुके हैं, जैसे हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। क्योंकि हम लोग एक्टिव नहीं रह रहे, ज़्यादा वॉक करना, एक्सरसाइज करना, हम ये सब चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हम लाइफस्टाइल डिजीज़ में फंस चुके हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी ने एक डाइट सिस्टम सुजेस्ट किया है। डाइट सिस्टम में क्या है? स्टेप 1, आपने सिर्फ दोपहर तक 3 से 4 तरह के फ्रूट्स खाने हैं। मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, कुछ भी जो सीज़न के हिसाब से अवेलेबल हो, आपने उतने ही यूज़ करने हैं। अब कितने अमाउंट में उसको खाना है? मान लीजिए आपका वेट 50 kg है, तो 50 × 10 500, 500 ग्राम्स आपने कंज्यूम करना है एक टाइम में पर पर्सन ने। स्टेप 2, लंच हो या डिनर हो, आपने 2 प्लेट्स तैयार करनी है। इनिशियली आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी प्लेट नंबर 2 खाने में, पर धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी उस चीज़ की भी। एक बात का और ध्यान रखना है, जो आपने डिनर करना है, डिनर आपने 7 या 8 बजे तक कर लेना है। बाकी जैसे आपका स्लीपिंग पैटर्न है, आपने खाना खाना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद ही आपने सोना है। प्लेट 1 कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, कुकम्बर। प्लेट 1 कच्ची सब्जियां आपने सिंपली वॉश करके उसको खा लेना है। ठीक है जी। अब ये कितना खाना है? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ प्लेट 1 इक्वल्स टू योर बॉडी वेट इंटू 5 इक्वल्स टू ग्राम। आपका वेट मान लीजिए 50 किलो है, 50 × 5 250 ग्राम आपने एक ही बार में फूड कंज्यूम करना है। प्लेट 2 क्या रहेगी? प्लेट 2 जो नॉर्मली रूटीन आप घर में खाते हो, अभी तक जो खा रहे थे या खाते हो, ठीक है। प्लेट 2 कंसिस्ट ऑफ होम कुक्ड फूड विद नेग्लिजिबल साल्ट एंड ऑयल। याद रखिएगा, साल्ट और तेल आपने कम से कम डालना है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए प्लेट 1 को खत्म करना है, उसके बाद ही आप प्लेट 2 पर मूव कीजिएगा। प्लेट 1 जो सैलेड की है, सबसे पहले आपने उसको फिनिश अप करना है। मैं यहां पर एक स्लाइड लगा रहा हूं जिसमें प्लेट 1 और प्लेट 2 का डिफरेंस मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है जी, आपको यहां से थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी भी कैसे करना है। नेक्स्ट आता है स्टेप 3, क्या आपने अवॉइड करना है, क्या चीज आपने नहीं खानी। पैक्ड एंड रिफाइंड फूड। पैक्ड फूड जैसे मान लीजिए बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, ये आपने अवॉइड करने हैं। रिफाइंड फूड जो तली हुई चीजें हैं, ये आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि देखिए ऑयल को जब हम हीट करते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है। जो बदली हुई तासीर है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, इसलिए आपने उसको अवॉइड करना है। सेकंड, डायरी एंड एनिमल फूड्स को आपने अवॉइड करना है। जितना हो सके डायरी और एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए। डायरी प्रोडक्ट्स में लाइक ब्रेड, पनीर, वंस इन ए वाइल कोई बात नहीं, पर रूटीन में ये सब चीजें नहीं चाहिए। अवॉइड ड्रिंकिंग टी और कॉफी स्पेशली बिफोर लंच। जो हम लोगों को, इंडियंस को आदत पड़ चुकी है मॉर्निंग टी की, उस चीज को अवॉइड कीजिए, क्योंकि टी है जो एसिडिक है और एसिडिक स्टमक बहुत सी बीमारियों को उत्पन्न करता है। अगर आपने पीना ही है एक आध बार, अगर आप चाहते हो तो आफ्टर लंच ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। नेवर ईट आफ्टर 8 PM। 8 PM के बाद आपने खाना ही नहीं है। स्टॉप टेकिंग NSAID ड्रग्स। ये कोई नशा नहीं है, ये दवाइयाँ हैं जो हम रूटीन में खा रहे हैं। अगर आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय की जो बताई गई ये DIP डाइट को फॉलो करोगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी इन दवाइयों को छोड़ना, क्योंकि आपकी बॉडी एक नेचुरल वे में रिस्टोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। यू विल बी फोर्स्ड टू लीव दिस ड्रग्स। लास्ट में आता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। देखिए जी, सप्लीमेंट्स हमने नेचुरल वे में लेने हैं, जो फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, हमने नेचुरल वे में सप्लीमेंट्स लेने हैं। बिकॉज जब भी हम किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसके जो सोर्स कोड है वो सोर्स कोड चेंज हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट, क्या खाना है आपने, व्हाट टू ईट। सोक्ड नट्स एंड स्प्राउट लीजिए अकॉर्डिंग टू योर वेट इन ग्राम्स। मान लीजिए आपका वेट 50 किलो है, सिंपली उसको ग्राम्स में 50 ग्राम्स आपने खाना है।
ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स खाइए दबाकर, जितना आप खाना चाहते हैं फ्रूट्स खाइए, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। कोकोनट वाटर पीजिए, कोकोनट को वैसे ही कंज्यूम कीजिए, बहुत बढ़िया है कोकोनट कंज्यूम करना। हंजा टी, हंजा टी एक स्पेशल टी है जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी 40 से 45 मिनट की सनशाइन लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर अर्ली मॉर्निंग ले रहे हो तो सबसे बढ़िया मानी जाती है। अगर आप ये DIP डाइट को फॉलो करते हैं तो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं आपके सामने, 24 से 72 घंटे में डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। आपको डायबिटीज़ की दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी। 3 दिन से 1 हफ्ते के बीच बीच में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इंटरस्टिशनल डिसऑर्डर, जो आपको पेट के संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। 1 मंथ के अंदर अंदर ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस क्योर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। को 2 मंथ के अंदर अंदर थायराइड डिजीज क्लियर हो जाएगी। 6 मंथ के अंदर अंदर कैंसर, एस्थमा, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। 8 से 12 महीने में स्किन की प्रॉब्लम, किडनी और लिवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आप DIP डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आप इन बीमारियों से मुक्ति पा लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हंजा टी की। ये हंजा टी है क्या चीज़? हंजा टी एक एंशियंट इंडियन सिस्टम है जो हंजा वैली से आया हुआ है। नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश रीजन में ये जगह है। हंजा पीपल अपनी लंबी आयु और हेल्दी बॉडी के लिए बहुत माने जाते हैं। हंजा टी काफ़ी हेल्पफुल है। ये एक एंटी एजिंग ड्रिंक है और ये खास तौर पे स्किन केयर और डायबिटीज़ के लिए एक वरदान है। अब ये बात करते हैं हंजा टी बनानी कैसे है। जैसे कि आप स्लाइड शो पर देख सकते हैं, हंजा टी बनाने का मैंने मेथड लिखा हुआ है। ये जो मेथड है ये 4 बंदों के लिए बन सकती है। जो चाय है 4 पीपल्स को आप सर्व कर सकते हैं। टेक 4 कप्स ऑफ फिल्टर्ड वाटर इन ए टी पैन। 4 कप फिल्टर पानी जो आपका RO का है वो आपने लेना है। उसमें 12 पीस मिंट, पुदीने के आपने 12 लीव्स डालने हैं। 8 पीस आपने तुलसी के डालने हैं, बेसल जिसे हम बोलते हैं। 4 ग्रीन कार्डमोन्स आपने डालने हैं, हरी इलायची जिसे हम बोलते हैं। 2 ग्राम आपने सिनेमोन डालने हैं जिसे हम दालचीनी बोलते हैं। 20 ग्राम गुड़ डाला है, जैगरी जिसे हम बोलते हैं। बॉयल एंड सिम, बॉयल कीजिए, पूरा बॉयल हो जाने दीजिए। उसके बाद आपने इसको सिम पर रख देना है 5 से 7 मिनट तक। ऐड लेमन जूस टू टेस्ट एंड सर्व। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नींबू का रस डालिए एंड इट इज़ रेडी फॉर सर्व। अगर आप ये डाइट, ये क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप 100% उम्मीद कीजिएगा कि आप इन बीमारियों से मुक्ति पा लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।